आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन इंडिया की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज मैं इस प्रकार से रूबरू करा रहा हूँ, वो हमारे बीच मौजूद हैं विपिन पाल जी, जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उन्हीं से रूबरू हो रहा हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ और कुछ जानकारी भी लेता हूँ इनसे इनकी पार्टी के बारे में। पाल जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाल जी, मैं जानकारी करना चाहता हूँ, आपका काफ़ी नाम सुना है और काफ़ी चर्चित रहे हैं आप। उसके बाद मुझे जानकारी हुई है कि आपके बारे में, तो मैं आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी पार्टी है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक पार्टी, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी बनाने का उद्देश्य तो ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं आज प्रदेश की या देश की जो स्थितियां हैं, दयनीय स्थितियां हैं, कि जो भी दल होते हैं वो अपना सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद उन लोगों ने कभी उन मूलभूत ज़रूरतों पर पलट के देखना नहीं चाहा। उन लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि नहीं, वास्तविकता हमें मानव जीवन में मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, जिससे कि हमारे देश का या प्रदेश का आगे और विकास हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया, कोई ध्यान देने की बातें नहीं कभी की गई। बस क्या होता है कि कॉपी दे दिया गया, किताब दे दिया गया और स्कूल में खाना दे दिया गया। इससे हमारे प्रदेश की शिक्षा आगे नहीं बढ़ रही है, ये हमें समस्या समझ में आई। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि चरमर पड़ी हुई थी, तो हमने ऐसा विचार किया कि नहीं, इस प्रदेश की, इस देश की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में आप कब से आए हैं? राजनीतिक क्षेत्र में आने का कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा है कि नहीं, हम किस रास्ते लोगों की मदद कर सकते हैं, हम किस रास्ते अपने प्रदेश की व्यवस्था सुधार सकते हैं, हम कैसे आगे के प्रोग्रेस के रास्ते बना सकते हैं। उन सब रास्तों के लिए हमने देखा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं किसी गरीब मजलूम की बात है, हम जब रखने चौकी थाने जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें ऐसा लगा कि नहीं, जब तक हम कहीं ना कहीं एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे तब तक हमारे बातों पर कोई विचार नहीं कर रहा है। वो चाहे डीएम साहब हुए हों, चाहे तहसीलदार हुए हों, चाहे चौकी इंचार्ज साहब हुए हों, उन्होंने कभी पलट के नहीं विचार किया कि नहीं, ये बंदा आया है किसी की समस्या लेकर के, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी आपने कब बनाई है? ये राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी 2021 में स्टैंड हुई है और तब से हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सामने अपने विचार रख रहे हैं। हमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी मिलती है लोगों से अपनी बात रखने में। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें राजनीति में आने की प्रेरणा तो खुद अपने आप से मिली है, क्योंकि हमने ऐसे अत्याचार देखे हैं, हमने गरीब मजलूमों पर ऐसी प्रताड़नाएं देखी हैं कि उनकी मदद करने के लिए हमने जब बहुत कुछ विचार किया तो हमें ऐसा लगा कि इन लोगों की मदद करने के लिए या कोई पक्ष रखने के लिए हमें राजनीति ही करना पड़ेगा, अन्यथा हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। किन किन शहरों में आपके ऑफिस अभी तक लॉन्च हुए हैं? अभी हमारा कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, फतेहपुर है, यहाँ तक बलरामपुर में है कार्यालय, बाराबंकी में है। ऐसे करके करीब हम 33 जिलों में अपने कार्यालय स्थापित कर चुके हैं। सुना 2022 में भी आप चुनाव लड़े थे? जी, 2022 में हमने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ाया भी था। रसूलाबाद से हमने माननीय राम सुरेश कोरी जी चुनाव लड़े थे जी, और रनिया से हम खुद चुनाव लड़े थे। ये 2024 की चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, और किन किन क्षेत्रों में लोगों को उतार रहे हैं?
उनके बारे में जानकारी दें। देखिए 2024 की तो हमारी इस तरीके से तैयारी है कि 2024 में हम हर लोकसभा से प्रत्याशी लड़ाने के प्रयास में हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सांसद जिताने हैं राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी के। जनता के हित में क्या कार्य करेगी आपकी पार्टी, इससे अवगत कराएं। देखिए जनता के हित में कार्य करने के लिए तो बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं जो कि जनता के हित के हैं और नहीं किए गए अभी तक। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक अपने प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है तो शिक्षा की है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल चरमर हैं। शिक्षा पर जैसे आप हम बताना चाहेंगे, शिक्षा में है क्या कि शिक्षा में बच्चों को सरकार ने खाना दिया, स्कूल में बच्चों को स्कूल में किताबें दे दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाना देने से और किताबें देने से हमारे प्रदेश की शिक्षा में विकास नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि उस टीचर पर, उस मास्टर पर कोई ऐसा दबाव रखा जाए, कुछ ऐसी बात रखी जाए ताकि वो बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाने से विकास होगा। बच्चा किताब घर में रख लेने से और स्कूल में दरिया और खिचड़ी खा लेने से हमारे प्रदेश की शिक्षा का भी आगे नहीं बढ़ रही है। और कोई विशेष जानकारी देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तो बताएं। बस कोई खास जानकारी नहीं, बाकी तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में किस तरीके की विडंबनाएं फैलाई गई हैं जिनका कि आम जनता शिकार हो रही है। कहीं मुद्दे उठा लिए जाते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो कहीं कुछ अनाप शनाप उल्टे सीधे ला के बिल खड़े कर दिए गए, विवाद हो रहा है, जनता मर रही है, प्रशासन परेशान हो रहा है और बाद में फिर उनको वापस लिया जाता है। तो ऐसे पास ही क्यों करते हो, ऐसे मुद्दे लाते ही क्यों हो भैया जो बाद में वापस लेना पड़ता है, जो कि जनता के हित में नहीं है। जैसा कि अभी आपको मैंने रूबरू कराया विपिन पाल जी से, जो राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब अगली अपडेट में किसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।